सारवचन वार्तिक भाग पहला दफ़ा 27। अब इस बात को जाहिर करना ज़रूर है कि जब पिछले साध और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है। खासकर पिछले वक्त में, जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जावेगा, वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहर मुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे, याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहर मुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सुरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई। मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर, यानी बहला और फुसलाकर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को, जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था, गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज़ बरोज़ गुप्त होता गया और सबके सब नकली परमार्थी होते चले गए और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई और संसारी और भोगी लोगों को यह पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। दफ़ा 28। अब की कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ ज़हूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलिसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा और यह भी मुलाहिजा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्पुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सतगुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोल कर कहा। और जबकि उन्होंने देखा
कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नज़र से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा वाणी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद की ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी हुए। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके मत समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अर्थ से 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ।